राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये मैंने मंदिर इधर स्थापित कर दिया है क्योंकि घर में कुछ फर्नीचर का काम चल रहा है, तो मैंने वहाँ पे रखा हुआ था। तो उन्होंने भैया ने बोला कि पर्दा लगा दो तो उधर नहीं जाएगी धूल। लेकिन मैंने पर्दा भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी धूल उधर चली गई थी, बहुत मंदिर गंदा हो गया था। तो फिर मैंने पूरा मंदिर अपना लड्डू गोपाल जी को सबको इधर कमरे में इधर एक टेबल रखकर उस पर स्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे ना सोफ़े रखे हुए थे, तो सोफ़े मैंने हटाकर ऊपर बेड पर रख दिए हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और इधर मैंने टेबल लगाकर अपना मंदिर स्थापित कर दिया है, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई थी उधर, ज़्यादा ही हो गई थी। तो धूल मिट्टी में भगवान, हम खुद नहीं रहते धूल मिट्टी में, तो भगवान जी को कैसे रखेंगे। तो इसलिए मैंने मंदिर अपना अंदर कमरे में स्थापित कर दिया है। मेरे लड्डू गोपाल जी इधर बैठे हुए हैं अपनी अष्ट सखियों के साथ, राधा रानी जी के साथ। राधा रानी जी, लड्डू गोपाल जी का बर्थडे हो गया, जन्माष्टमी हो गई है, उनकी छठी भी हो गई है। अब क्या है, अब आ रहा है हमारा राधा जी का बर्थडे, हमारी राधा जी का जन्मदिन, जो कि है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी 4 सितंबर को पड़ रही है, 4 सितंबर, और संडे है उस दिन। 4 सितंबर संडे को हमारी राधा जी की राधा अष्टमी पड़ रही है, उनका बर्थडे। डायरी में सब कुछ लिख लिया है, क्योंकि मैंने भी अभी तक राधा जी का बर्थडे राधा अष्टमी नहीं मनाई है। सच बताऊं तो मैं लड्डू गोपाल जी का बर्थडे मनाती थी, जन्माष्टमी का व्रत रखती थी, उनकी छठी मनाती थी। राधा जी के जन्मदिन, राधा जी की छठी मैंने अभी तक नहीं मनाई है। राधा अष्टमी पहली बार रखूँगी, पहली बार व्रत करूँगी और उनका बर्थडे मनाऊँगी। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत तभी सफल होता है जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते। एक राधा अष्टमी का व्रत, राधा जी के जन्मदिन का जो व्रत होता है, राधा अष्टमी का व्रत 1000 एकादशियों के बराबर होता है। अगर हम 1000 एकादशी का व्रत रख रहे हैं और हमने राधा अष्टमी का सिर्फ एक व्रत रख लिया, तो वो 1000 एकादशी के व्रत के बराबर है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से हमारे कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं। और कृष्ण व्रत रखते हैं हम, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, तो हमारी राधा जी तो स्वयं खुश होती हैं। राधा अष्टमी का व्रत मैं भी पहली बार रखूँगी इस साल, जो कि 4 सितंबर संडे को है। अब राधा अष्टमी के व्रत में हमें क्या करना होता है। राधा अष्टमी के व्रत में जो राधा जी का जन्म है वो सुबह के समय हुआ था। हमारे कृष्ण जी का जन्म रात के समय हुआ था 12 बजे, और जो राधा जी का जन्म हुआ तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। तो राधा जी की जो राधा अष्टमी होती है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से और 12 बजे तक होती है दिन में। तो 12 बजे तक होती है। आप चाहे तो 12 बजे तक व्रत रख सकते हैं, चाहे तो शाम तक, जैसे हम जन्माष्टमी में चांद देखकर अपना व्रत खोलते हैं, पानी पीते हैं, आप राधा अष्टमी में तारे देखकर अपना व्रत खोल सकते हैं। राधा जी हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कृष्ण जी, उनसे 11.5 महीने बड़ी हैं। जब जन्म हुआ था तब राधा जी की आयु 11.5 वर्ष थी। जब तक कृष्ण जी इस धरती पर नहीं आए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था, तब तक राधा रानी ने अपने नेत्र, अपनी आँखें नहीं खोली थी। जब उन्होंने पहली बार कृष्ण जी को देखा था तब उन्होंने अपनी आँखें खोली थी। राधा रानी के व्रत का नियम कैसे, क्या उनका व्रत कैसे करें, श्रृंगार कैसे करें, उनका भोग, मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में आज बताऊंगी।
मैंने डायरी में लिखा हुआ है क्योंकि मुझे भी नहीं अभी अच्छे से नहीं पता था, लेकिन मैंने डायरी में लिख लिया है तो मैं आपको बताऊंगी। राधा रानी को हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत से स्नान कराते हैं। बरसाने में, वृंदावन में, पूरे 84 कोस ब्रज में, सब में राधा रानी का जो अभिषेक है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम उन्हें पंचामृत स्नान कराएंगे राधा रानी को। अगर किसी के पास युगल सरकार की जैसे मूर्ति होती है ना, राधा कृष्ण की मूर्ति युगल सरकार, तो वो उनका पंचामृत करवाएं। किसी के पास अगर लड्डू गोपाल हैं और बाल रूप में राधा रानी है तो उनका पंचामृत स्नान कराएं। अगर किसी के पास फ़ोटो है राधा रानी की, जैसे तस्वीर होती है, फ़ोटो होती है, तो अब उसको मानसिक रूप से पंचामृत स्नान करें। पंचामृत बनाकर उसको अपने मन में सोचें कि हम इनको स्नान करा रहे हैं, गंगा जल से उनको गंगा जल से छींटे दे दें। इस प्रकार से आप उनको स्नान कराएं। अगर आपके युगल सरकार या बाल रूप में राधा रानी है तो आप उनको 16 श्रृंगार कराएं। अगर आपके पास युगल सरकार या राधा रानी बाल रूप में नहीं है तो आपके पास जो फ़ोटो है उसको आप मानसिक रूप से श्रृंगार कराएं। मन में सोचें कि हम अपना राधा रानी का 16 श्रृंगार करा रहे हैं, साथ साथ अपने कृष्ण जी, अपने बांके बिहारी, अपने लड्डू गोपाल जी के भी श्रृंगार करा रहे हैं। हमारे जो बांके बिहारी जी हैं, साल में इस दिन राधा अष्टमी वाले दिन वो राधा स्वरूप धारण करते हैं, वो उस दिन राधा बनते हैं। जो हमारे बांके बिहारी जी का स्वरूप है वो राधा और कृष्ण दोनों का है, वो बाल स्वरूप है। बांके बिहारी जी का बाल स्वरूप है जिसमें राधा और कृष्ण दोनों विराजमान हैं। तो उस दिन बांके बिहारी वृंदावन मंदिर में बांके बिहारी जी हमारे राधा रानी का स्वरूप धारण करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास जो आपके छोटे लड्डू गोपाल हैं, आप उनको बाल राधा रानी बना सकते हैं। उस दिन उनको श्रृंगार करें, उनका 16 श्रृंगार करें। उनका जो है उनके बाल आते, आजकल बाल आते हैं मार्केट में, उनकी चोटी वाले बाल उनको पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और उनको ओढ़नी ज़रूर ओढ़ाएं, क्योंकि आप उन्हें बाल राधा रानी बना रहे हैं तो आप उनको ओढ़नी ज़रूर ओढ़ाएं। लेकिन राधा रानी की मांग नहीं भरी जाती। प्रिय वस्त्र नीला रंग है, तो राधा रानी को आप उस दिन नीले रंग की पोशाक धारण कराएं। अपने लड्डू गोपाल जी को नीले रंग की पोशाक धारण कराएं। अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत जो है वो 12 बजे तक वो अखंड ज्योत जलती रहे। उससे बनी मिठाइयाँ और उनको फल का भोग लगाइए। दोपहर में 12 बजे राधा रानी का दोबारा पंचामृत स्नान होता है। पंचामृत स्नान दोबारा वैसे ही कराइए। अगर आपने अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाए तो उनको पंचामृत स्नान कराइए, या अपने युगल सरकार को पंचामृत स्नान करा के उनका श्रृंगार कीजिए। राधा रानी के लिए आप राधा रानी को नीले वस्त्र धारण कराइए, उनको ओढ़नी उड़ाइए, उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। और राधा रानी को 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं वो अर्पण कीजिए। राधा रानी के 16 श्रृंगार में हमारे बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, नेल पॉलिश, रबर बैंड, पैरों के बिछुए, पायल, ये सब चीज़ें हमारे 16 श्रृंगार में सब चीज़ें हैं, ये आप दे सकते हैं। नहीं, अगर इतना नहीं कर सकते आप तो 5 से 6 चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, बालों का एक रबर बैंड हो गया, शीशा हो गया, कंघा हो गया। आप ये सब राधा रानी को अर्पण कीजिए। और जैसे कोई ब्लाउज़ का पीस हो गया या साड़ी हो गई, या राधा रानी को वो सब सामान अर्पित कीजिए। अब आती है राधा रानी को क्या भोग लगाएं। तो राधा रानी की जो प्रिय, सबसे प्रिय जो उनका जो भोग है वो है अरबी। राधा रानी को अरबी बहुत ही प्रिय थी, तो राधा रानी को अरबी का भोग लगा जाता है। पूरे वृंदावन बरसाने में उस दिन मिठाइयों की दुकान पर भी अरबी से बनी सब्जी बिकती है। आप अरबी से बनी सब्जी, हलवा, चिप्स, इस तरीके से आप राधा रानी को भोग लगाते हैं। एक ख़ास तरीके से अरबी की सब्ज़ी बनाई जाती है जो कि अरबी और दही से बनती है। मैंने भी आज तक नहीं बनाई है, मैं यूट्यूब से देखकर अपनी राधा रानी के लिए बनाऊंगी। आप राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी का, पूरी का, रायते का और उनके लिए खीर, हलवा कुछ भी बना सकते हैं। हमारी राधा रानी को सब प्रिय है। हमारी राधा रानी को इतने तरह के भोग बनाने आते थे कि कहते हैं वो साल में जो बनाती थी, रोज़ हर प्रकार का भोग वो कृष्ण भगवान को देती थी, और वो उस भोग को वो दोबारा
रिपीट नहीं करती थी। इतने प्रकार के उनको भोग बनाने आते थे, इतने प्रकार के उन्हें भोजन बनाने आते थे। तो आप राधा रानी के लिए कुछ भी भोजन बना सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी भगवान की हम पूजा करते हैं उनके भोग में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज के बिना हमें उनका भोग लगाना चाहिए। राधा रानी के भोग में आप फल, मिठाइयाँ, ये सब भी रख सकते हैं। दोपहर में 12 बजे राधा रानी को स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के, उनके 16 श्रृंगार करके, उनको वस्त्र अच्छे से ओढ़नी उड़ाकर उनको भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए, उनकी पूजा कीजिए। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो राधा रानी की है वो तस्वीर है, प्रतिमा है, तो मेरे पास उनकी मूर्ति नहीं है। लड्डू गोपाल जी को मैं पंचामृत स्नान करा के उनको राधा रानी बनाऊंगी। मैं जन्माष्टमी पर राधा रानी की ये वाली मूर्ति लेकर आई थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैं इनको भी स्नान कराकर इनका भी अभिषेक करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बाल रूप में राधा रानी आए, युगल सरकार आए, पर जब प्रभु की इच्छा होगी वो तभी मेरे पास आएंगे। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मेरे पास नहीं आएंगे। वो अपनी इच्छा से ही आते हैं, हम अपनी इच्छा से चाहे भी तो नहीं ला सकते। मेरे लड्डू गोपाल जी भी अपनी ही इच्छा से मेरे पास आए थे। इनको 4 साल हो चुके हैं। इनके बारे में भी मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल जी मेरे पास कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, मैं इनको कहाँ से और कैसे लेके आई थी। राधा रानी को आप मीठा पान, आप चाहे तो राधा रानी को मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। राधा रानी के लिए मीठा पान बनवाइए, अच्छा सा सुंदर सा वो अर्पित कीजिए। जो भी ये भोग का सामान, जो भी आप भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद भगवान के पास थोड़ी देर बाद रखने के बाद इसको आप खुद खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भोग खुद खाइए। आप चाहे तो 12 बजे तक भी आप व्रत रख सकते हैं, आप चाहे तो शाम तक भी व्रत रख सकते हैं। इसके बाद व्रत करने के बाद राधा जी की आरती कीजिए। राधा जी की आरती करने के बाद आप राधा महिमा सूत्र भी कर सकते हैं, राधा जी का पाठ भी कर सकते हैं। राधा जी के नाम है, उन नामों का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ सकता तो आप राधे राधे भी राधे राधे भी कर सकते हैं। आप भजन चला सकते हैं, भजन सुनिए। अब आपके मन में बात आएगी कि क्या हम ज़रूर रखें राधाष्टमी का व्रत, तो देखिए आपकी मन की इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आपको रखना है आप रखिए। आप व्रत नहीं रख रहे तो उस दिन आप राधा रानी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और राधे नाम का जाप कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और राधे राधे लिखना ना भूलिए। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। राधे राधे, राधे राधे।